काउंसलिंग मंत्रा वेलकम्स यू। मैं रिचा अग्रवाल, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो जो है मेरे क्लाइंट्स और मेरे व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे बन रहा है, क्योंकि उन लोगों को ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उनके पेरेंट्स, कई बार बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स जो है उन्हें काउंसलिंग सेशन तक नहीं लेके आना चाहते हैं, और कई बार अदर वे राउंड होता है कि कई बार जो है पेरेंट्स तैयार होते हैं लेकिन बच्चा तैयार नहीं होता है कि काउंसलिंग के सेशन के लिए जाना है। एक जो स्टिग्मा अटैच है ना काउंसलिंग के साथ या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेने के साथ, वो ये है कि सब सोचते हैं क्या हम पागल हैं जो हमें डॉक्टर के पास जाना है या काउंसलर के पास जाना है या साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। फ्रेंड्स, एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझने वाली ये है कि जैसे कि हम अपनी फिज़िकल हेल्थ को लेकर इतने जागरूक रहते हैं, हम डाइट्स फॉलो करते हैं, हम एक्सरसाइजिंग करते हैं, जिमिंग करते हैं, ताकि हमारी बॉडी की मसल्स टोन्ड अप रहें, हमारी बॉडी एकदम फिट एंड फाइन रहे, तो हम उसके ऊपर पूरा जोर डालते हैं। फिर सारे ब्लड टेस्ट भी कराते हैं कि कहीं पे हमारे को कोई थायराइड, शुगर, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, इन सब के लिए भी चेकअप्स कराते हैं डे टू डे पे। तो जब हम अपनी फिज़िकल हेल्थ को, अपनी फिज़िकल मसल्स को एक्सरसाइज करा करके उनको ट्रेन करते हैं, सेम ही वो होता है जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स करेंगे, आपके जो आपको जागरूक कराएंगे कि कैसे हम अपनी मेंटल मसल्स को, ब्रेन की मसल्स को एक्सरसाइज करा के एक्टिव रख सकते हैं, चार्ज अप रख सकते हैं, और कैसे उनको ड्रेन होने से बचा सकते हैं। सो जिस तरह से हमारी फिज़िकल हेल्थ ज़रूरी है, उसी तरह से मेंटल हेल्थ का चेकअप और मेंटल हेल्थ की जो ग्रूमिंग है वो बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, फिर उस बात पे सब पेरेंट्स का ये कहना है कि अच्छा ठीक है, चलो हमें ज़रूरत है, तो अगर हमें एडवाइस ही लेनी है तो हम अपने घर के जो हमारे फ्रेंड सर्कल है या हमारे जो भी वाइस पर्सन है हमारी फैमिली में, हम उनसे भी तो एडवाइस ले सकते हैं, वो भी हमें गाइड कर सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये करना भी चाहिए, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम आपको 24/7 रिक्वायर्ड होता है, तो वो ज़रूरी है, क्योंकि आपको इमोशनली, फाइनेंशियली जो भी सपोर्ट चाहिए, डेफिनेटली वो ज़रूरी है कि वो होना चाहिए। बट जो काउंसलर जो है वो आपको एक, अगर कोई आप प्रॉब्लम रेगुलरली फेस कर रहे हैं, आपको बिना बात के रोना आ रहा है, आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपके साथ पहले नहीं हुआ करती थी, एंड थोड़ा सा आपको कोप अप करने में मुश्किल हो रही है एट प्रेजेंट, तो डेफिनेटली जो काउंसलर है वो एक तो आपका नोन नहीं है। सबसे बड़ी जो बेनिफिट है उसमें ये है कि वो आपको, आपका जानकार नहीं है, वो एकदम न्यूट्रल होके आपको जवाब देगा। दूसरा, अगर हम किसी से एडवाइस मांगने जाते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम शुरू ही करना, बोलना शुरू ही करते हैं, तो तुरंत से एडवाइस आनी शुरू हो जाती है, अच्छा तुम्हें ये कर लेना चाहिए, तुम्हें वो कर लेना चाहिए, ऐसे कर लो, ऐसे करके देख लो। बट काउंसलर जो है वो एक्टिव लिसनिंग करेगा आपके साथ, पहले पूरा गहराई तक जाएगा कि आपको जो ये सोच आ रही है या नेगेटिव थॉट साइकिल आ रहा है या रोना आ रहा है, ये किस वजह से आ रहा है, इसकी जड़ क्या है। करंटली पेरिफेरी पे ठीक करने से बात नहीं बनती, सुपरफिशियली ठीक करने से बात नहीं बनती, हमें डीपर जो एक्चुअली उस कोई आपके चाइल्डहुड से रिलेटेड ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर ये भावना पैदा कर रही है या आपको ऐसा कर, तो वो डीपर आपको पता करके ये बताएंगे कि ये फीलिंग जो आपको आ रही है, जो थॉट आपको आ रही है, वो किस कारण से आ रही है, एंड फिर वो कोर के ऊपर वर्क करेगा। दूसरा, आपके साथ वो सिंपैथी नहीं दिखाएगा कभी भी, क्योंकि अगर आप किसी रिलेटिव या फ्रेंड के पास जाते हैं तो सिंपैथाइजेशन आ सकती है, आप रो रहे हैं तो साथ में वो भी रोना शुरू हो सकते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है। बट काउंसलर जो है आपके साथ एम्पैथाइज करेगा। एम्पैथाइज मतलब कि ये फीलिंग कि आप उस टाइम पे कैसा फील कर रहे हो। फ्रेंड्स, एक पॉइंट और जो काउंसलर के पास जाने के फेवर में रहता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी। जो कई बार क्या होता है, हमको कोई बात जो है सिर्फ किसी से कह लेने से हल्का ही होना है, एंड वी डोंट वांट कि कोई हमें जज करे और हमारी बात बाहर जाए। तो काउंसलर के पास जाने से एक फ़ायदा ये भी है कि एक तो कोई आपको, अगर आपने घर में किसी को बताओगे तो वो जज करने लगेगा कि इसका काम ही ये तो रोता ही रहता है, या इसको तो हर किसी से प्रॉब्लम है घर में। लेकिन काउंसलर जो है वो आपकी इन डेप्थ दर्द को और महसूस करके आपको
फ्रेंड्स, अब ये इंडिकेशन कैसे होगी हमें थेरेपिस्ट के पास या काउंसलर के पास जाके मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा इंडिकेशन ये कि अगर आप इमोशनली भरे हुए हो ना, कि आपको बैठे बैठे रोना आ रहा है, आप इंस्टा पे किसी की पोस्ट देख रहे हो या आप पिक्चर देख रहे हो और उसमें सीन से किसी को रिलेट करते हो, अपनी लाइफ के साथ रिलेट करते हुए आंसू बहते जा रहे हैं, रोना आ रहा है, बेमतलब का रोना आ रहा है और कंट्रोल नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये आपके साथ हो क्या रहा है, कि मेरे को रोना ही क्यों आया जा रहा है। और दूसरा ये कि अगर आपकी डाइट में कोई कमी हो रही है, आप एंग्शियस होके ज़्यादा खा रहे हो या कम खा रहे हो, आपकी नींद खराब हुई हो, अगर स्लीप साइकिल में डिस्टर्बेंस है, तो एक ज़रूरी हो जाता है किसी काउंसलर से मिलना। और बेसिकली तो आप जब भी थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं तो एक ट्रैक पे रहने के लिए आप काउंसलर से बिल्कुल मिल सकते हैं। बहुत सारे कारण हैं, कई बार आपको हर छोटी छोटी सिचुएशन से फियरफुल हो जाते हो, डर लगने लगता है छोटी छोटी बात पे, जनरली जो पहले नहीं होता था, या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट्स हो गया या हादसा हो गया जिससे आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी कोई भी सिचुएशंस आती हैं, ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम काउंसलर से जाके मिल सकते हैं। कैथारसिस होने पे हमें बहुत आराम मिलेगा जब हम अपना सब कुछ बाहर निकाल देते हैं, जो इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है एक बार शेयर कर देते हैं, और फिर जब सारी चीज़ें सामने आती हैं तो काउंसलर हमें एक सही राह भी दिखा सकता है कि हम अपनी ये एनर्जी जो है कैसे सही राह पे चैनलाइज करें, कैसे अपने थॉट प्रोसेस को हम ठीक करें। और इतने सारे टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जो वो यूज़ करेंगे आपको समझाने के लिए, जो कि खाली आपकी करंट प्रॉब्लम को नहीं, जो हाल ही में आपके साथ दिक्कत हो रही है उसको ही नहीं, बल्कि आपकी पीछे की जो आगे आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनके साथ डील करने के लिए आपको तैयार करेंगे। आप फिर फ्यूचर में खुद अपना साइकोलॉजिकल वेलबींग मेंटेन कर सकेंगे, मेंटल पीस मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी, अगर ये एक ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन खाओगे और आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इसमें जैसे आप अपने मसल्स को ट्रेन करते हो, पूरा प्रॉपर टाइम देना पड़ता है अगर आपको अपनी बॉडी को टोन अप करना है, ऐसे ही माइंड को टोन अप करने के लिए पूरा समय, पूरी एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ेगी। मेडिटेशन करना है, देन वर्कआउट्स करने हैं, जो भी टूल्स आपको काउंसलर देंगे वो सब करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, तो डेफिनेटली मेंटल पीस अमंग्स्ट कियोस। अगर आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई भी है, बट आप उसको कैसे पीसफुली हैंडल कर सकते हैं वो सब आप सीख जाएंगे, और लाइफ बहुत इजी तो नहीं होगी लेकिन आप उसको डील कर सकेंगे अच्छे से। ये और फ्रेंड्स, काउंसलिंग का जो सेशन है कोई भी कुकी कटर फॉर्म में नहीं आता है, या कोई एक ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे ये वाला मेडिसिन सुबह दोपहर शाम लेनी है ना आपका ठीक हो जाएगा। हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर इंसान की जो ज़रूरतें हैं उनके हिसाब से ये टेलर मेड है। आप उसी तरह से वो सेशंस प्लान किए जाते हैं और फिर आपके ऊपर काम किया जाता है। एंड काउंसलिंग ने बहुत लोगों की मदद की है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी काउंसलर, कभी ज़रूरत हो जाती है कि कई बार आपकी लाइफ में ट्रैक होता है जब आपको भी क्लैरिटी नहीं होती है, तो इसमें शर्माने की, स्टिग्मेटाइज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कभी भी किसी को भी हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बहुत है कि बात कि आजकल आप मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन जो 1-on-1 सेशन और जो आप अपनी दिल की बात काउंसलर के साथ शेयर कर पाएंगे और जो उसका सोल्यूशन देयर एंड देन आपको मिलेगा, वो उन सब चीज़ों, डेफिनेटली वो सारी चीज़ें भी हेल्प करेंगी, लेकिन ये इस तरह से ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।